नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान वासियों का आह्वान किया कि चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से नई अयोध्या के दर्शन करने आइए। आपको त्रेता युग जैसी अयोध्या का अनुभव होगा। राम मंदिर के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, जिसके पास सांस में दम ही नहीं, वो क्या काम करेंगी राम का। महज 2 महीने के भीतर अब तक 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया। ये दर्शाता है कि देश की आस्था को पहले दबाया गया था, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर ही नहीं बना है, बल्कि देश में 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बने हैं। कांग्रेसी व कम्युनिस्ट कभी भी राम का भव्य मंदिर नहीं बना पाते। ये कहते थे कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं। ये लोग हमारी आस्था पर प्रहार और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सीकर से भाजपा सांसद व उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती को मंच से ही जीत के लिए आश्वस्त किया। सीएम योगी के आह्वान पर जनता ने मोहर लगाते हुए तीसरी बार सीकर से भाजपा को जिताने का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम के लिए हर कोई आश्वस्त है। देश के अंदर एक ही आवाज है, फिर एक बार मोदी सरकार। जब परिणाम पहले से पता है तो पिछले 2 चुनावों की जीत को जोड़कर तीसरी बार स्वामी जी को जीत दिलाएं। सीएम योगी ने कहा कि देश में बदलाव का श्रेय आपको जाता है। वोट जब गलत पार्टी को जाता था तो आतंकवाद, दंगे, कर्फ्यू व निर्दोष मारे जाते थे। बेटियां व व्यापारी असुरक्षित थे। यही वोट जब सही पार्टी को गया तो यूपी में 7 वर्ष में दंगा और कर्फ्यू नहीं लगा। वहाँ लोग कर्फ्यू भूल गए। यूपी में धूम धड़ाके के साथ करोड़ों लोग अब कावड़ लेकर निकलते हैं। सीएम ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते। श्री राम जी अयोध्या में विराजमान बाद में हुए। पहले वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। काशी में संत शिरोमणि रविदास की जन्मभूमि श्री गोवर्धन को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 5 तीर्थों का सम्मान पुनरुद्धार मोदी जी ने किया। सीएम योगी ने कहा कि 3 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पद द गार्डियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत अपराधी मार दिए गए। इसमें भारतीय की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। समाचार का स्रोत तो वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद समस्या है और इसका समाधान केवल भारत दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम नाम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला को विराजमान ही नहीं करते, बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। ये केवल भारत ही कर सकता है। फर्क यही है कि हम उसको वहीं पहुंचाते हैं जहां पहुंचना चाहिए, और कांग्रेसी उन्हें बिरयानी खिलाते थे। सीएम ने कहा कि मोदी जब पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो पूरा देश झूम उठता है। ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। सीएम सुरक्षित हुई है। भारत की सीमा में घुसने वाले दुश्मन देशों को पता है कि अब लेने के देने पड़ जाएंगे। आतंकवादियों की तरफ से कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले प्रश्नदाता भी गायब हो गए हैं। कांग्रेस समस्या देती है और उसके सहयोगी दल समस्या की जड़ है, जबकि भाजपा समाधान देती है। मोदी जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी व वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनें मोदी जी के नेतृत्व में आ रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है। सीकर शिक्षा की भूमि है। सालासर बालाजी की भूमि है। जीर्ण माता की धरा है। खाटू श्याम बाबा भैरव जी महाराज की पावन धरती है। यहाँ नाथों के तमाम स्थल मौजूद हैं। ये परम गौभक्त माणा बाबा की परम धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते लड़ते उनका सर धड़ से अलग हो गया। फिर भी सैकड़ों आंकड़दाताओं को ढेर कर वे अपनी शहादत को प्राप्त हुए। देश के अंदर किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट नहीं तो फिर राजस्थान जैसी भक्ति व शक्ति की भूमि पर इन लोगों का क्या काम है। सीएम योगी ने कहा कि भारत का केवल एक ही रंग है, उनकी अलग ही पहचान बनती है। स्वामी जी ने पूरा जीवन देश, समाज व सीकर के लिए समर्पित कर दिया। शालीनता व सज्जनता के साथ वे लगातार सेवा कर रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि और सांसद मिलना दुर्लभ है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जैसे सांसद मिले हैं। घोषणा होते ही हम मान लिए कि सीकर की सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। इस जीत के माध्यम से कम्युनिस्टों को हमेशा के लिए मरुस्थल में समाप्त कर दीजिए, जिससे भारत के मूल्यों व आदर्शों व भारतीयता का विरोध करने वाले की यहाँ आने की हिम्मत न हो पाए। इस अवसर पर सीकर से सांसद व भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमल सीकवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, विधायक सुभाष मील, गोवर्धन वर्मा आदि मौजूद रहे।